गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट 92। ये है कक्षा 6 से 8 के लिए, 6 to 8 के लिए, दोनों मीडियम हिंदी और इंग्लिश मीडियम के लिए, क्योंकि जो हमारा सब्जेक्ट है वो आज है हिंदी। ठीक है, ये हमारी डेट 16 जनवरी 2021 के लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वर्कशीट में आपका जो पहला प्रश्न है वो है, नीचे दिए गए आपको कुछ चित्र दिखाए गए हैं जिसमें आपको ध्यान से देखना है और आपको बताना है हाँ या नहीं लिखकर कि ऐसा करना चाहिए या नहीं। अगर करना चाहिए हाँ, और अगर नहीं करना चाहिए तो नहीं। ठीक है, तो पहले में क्या हो रहा है, ये सब्जियां दे रहा है, लेकिन ध्यान से देखो, ये सब्जियां देना गलत नहीं है, लेकिन जो पॉलिथीन यूज हो रही है वो गलत है। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, ऐसा नहीं करना चाहिए, तो क्या लिखोगे, नहीं। ठीक है, दूसरा फिर से पॉलिथीन है तो ये भी क्या होगा, नहीं। तीसरा देखो कितना सारा जो कूड़ा है वो नदी में बह रहा है, नदी में डाल रहे हैं, तो ये भी हमें नहीं करना चाहिए, नहीं। फिर यहाँ पे क्या किया जा रहा है, सफाई की जा रही है, तो ये क्या है, हाँ। ठीक है, हमारे आसपास जो पार्क है, नदी है, उसको हमें साफ रखना चाहिए। यहाँ पे नदी में फिर से कूड़ा डाल रहे हैं, तो ये हमें नहीं करना चाहिए। और फिर हमने यहाँ पे कपड़े के बैग यूज़ किए, तो पॉलिथीन की बजाय हमें इस तरीके के कपड़े के बैग यूज़ करने चाहिए, तो ये क्या आएगा, हाँ। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला प्रश्न। उसके बाद चलते हैं हमारे दूसरे प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न है, नीचे दिए गए संकेतों के आधार पर उनके सामने सही उत्तर लिखिए। दिल्ली में जल का प्रमुख प्राकृतिक स्रोत, क्या जो दिल्ली है उसमें आपको आप जो जल है आपका, आपने देखा होगा आपकी जो दिल्ली में जो यमुना नदी है वहां से आपको जल मिलता है, आपने है ना, नदी देखी है ना आपने, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, यमुना। ठीक है, यमुना, मैं साफ साफ लिख देती हूँ इसको, क्या लिखोगे आप, यमुना। ठीक है, उसके आगे पढ़ो, यमुना नदी। फिर है नेक्स्ट पार्ट हमारा, हमारी लापरवाही के कारण प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, क्या बढ़ता जा रहा है, जल प्रदूषण। क्या बढ़ता जा रहा है, जल प्रदूषण। ठीक है, प्रदूषण। उसके बाद है, हमसे इसमें रहने वाले जीव हैं, जल में कौन से जीव रहते हैं, जैसे मछली है, ठीक है, कछुआ है, कछुए लिखो। ठीक है, कछुए। ये अगर आप साफ नहीं दिख रहा है ना, तो मैंने आंसर्स लिखे हुए हैं पेन से, आप वहां से देख लेना, अभी मैं आपको दिखा दूंगी। फोर्थ है, जलीय जीवों और पर्यावरण के लिए जल की प्रदूषित स्थिति है, कैसी स्थिति है, हानिकारक। ठीक है, कैसी है, जो कि बहुत हानिकारक है, जीवों के लिए भी पर्यावरण के लिए भी। ठीक है, तो हानिकारक। ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 2 कंप्लीट। इसका आंसर मैं आपको यहाँ पे भी दिखा देती हूँ, ये है आपका प्रश्न नंबर 2। ठीक है, आपकी 6 to 8 की ये वर्कशीट है। क्वेश्चन नंबर 2 के आंसर है, फर्स्ट का यमुना नदी, फिर जल प्रदूषण, फिर मछली, कछुए और मगरमच्छ, और फिर लास्ट का है हानिकारक। ये हो गए चारों पार्ट, किसके, इसके चारों पार्ट। ठीक है, अब आखिरी प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 3 पे। दिल्ली प्रदेश की प्रमुख नदी का नाम लिखिए और अपने परिवारजनों के साथ इस बारे में चर्चा कीजिए कि हम इसमें बढ़ते हुए प्रदूषण की रोकथाम के लिए क्या क्या कर सकते हैं और उनके उपाय लिखिए। तो आपको जो दिल्ली की प्रमुख नदी है वो कौन सी है, तो प्रश्न नंबर 3 का उत्तर आप लिखोगे, दिल्ली प्रदेश की प्रमुख नदी है यमुना। ठीक है, शहरीकरण प्रदूषण की मात्रा बढ़ने के कारण पर्यावरण दूषित होता जा रहा है। बढ़ते हुए प्रदूषण की रोकथाम के लिए हम निम्नलिखित उपाय कर सकते हैं। कौन से उपाय करेंगे, पहला है, नदियों में कपड़े आदि नहीं धोने चाहिए। दूसरा, प्लास्टिक की पॉलिथीन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तीसरा, मूर्ति का विसर्जन नहीं करना चाहिए नदियों में। चौथा, कारखानों से निकले प्रदूषण को संतुलित करने के लिए अच्छे नियम लागू करने चाहिए। ठीक है, तो ये है आपका प्रश्न नंबर 3। आगे आपको समझ में कोई भी डाउट है आपको पूरी वर्कशीट में, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अब हम अपनी जो नेक्स्ट वीडियो है, जो मंडे से आपकी डेली वीकली आपकी जो वर्कशीट्स आएंगी वो हम करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।